नमस्कार, आज इंडिया न्यूज टॉप 10 में आपका स्वागत है। यास तूफान, पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में उतारी गई सेना। चक्रवर्ती तूफान यास से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में सेना उतार दी गई है। सरकार ने मंगलवार को ही सेना को तैयार रहने का कहा था। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर समेत 10 जिलों में राहत के बचाव कार्य के लिए सेना की 17 कंपनियां उतारी गईं। ब्लैक, व्हाइट, येलो फंगस, क्या है ये तीनों फंगस, इंस्पेक्शन और इन्हें कैसे पहचाने। भारत में कोरोना वायरस के मामले कुछ कम होने शुरू ही हुए थे कि अब लोगों पर कई तरह के फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा है। पहले तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले ही सामने आए थे, लेकिन सोमवार को येलो फंगस का एक मामला आने के बाद लोगों में और डर बढ़ गया है। किसान आंदोलन, फोन की घंटी के इंतजार में बीते 4 माह, नए कृषि कानून का भविष्य क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2021 को किसान संगठनों से कहा था, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अगर किसान नेता चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बस एक फ़ोन कॉल दूर हूं। इस बात को 4 महीने बीत गए। कोरोना महामारी के बीच सर्दियों के मौसम में शुरू हुए आंदोलन को लेकर गतिरोध जस का तस बना हुआ है, जबकि देश में कोरोना की दूसरी लहर और गर्म हवाओं के थपेड़े जारी हैं। रामदेव, डॉक्टरों से झगड़ा, बीजेपी से करीबी और लगातार विवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की सख्त भाषा में लिखी गई चिट्ठी मिलने के कुछ घंटों बाद ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपना विवादित बयान वापस ले लिया। ऐसा लगा कि यह विवाद अब थम जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। स्वामी रामदेव ने कहा कि एलोपैथिक दवाओं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथिक को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,08,921 नए केस। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,08,921 नए मामले दर्ज किए गए और 4,157 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 2,95,955 लोगों कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक भारत में कोरोना के कुल 2,71,57,795 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2,43,50,816 लोग बीमारी से उबर गए। महामारी की शुरुआत में अब तक देश में 3,11,338 संक्रमितों की जान गई है। तूफान यास को लेकर तैयारी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि तूफान के मद्देनज़र पारादीप पोर्ट पर तैयारियां की जा चुकी है। उन्होंने बताया जितने भी जहाज पोर्ट पर थे उन्हें पहले से ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पोर्ट पर 5 शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल से अब तक 577 बच्चे हुए अनाथ। स्मृति ईरानी ने दी जानकारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यों से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में 1 अप्रैल के बाद से अब तक 577 बच्चे अपने माता पिता के निधन के कारण अनाथ हो गए। सरकार के डिजिटल नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, दिया यूजर को प्राइवेसी पर असर का हवाला। केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों को लेकर बहस चल रही है। इस बीच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप इन नियमों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला दिया है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 4 दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के मरीज की संख्या 13 से 64 हो गई है। सरकार कहती है कि म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक, येलो या व्हाइट फंगस ना करें। अब देर हो गई। इस बीमारी के मामले में सरकार देर से जागी है। तब तक जनता के बीच यह बीमारी ब्लैक फंगस के नाम से कुख्यात हो चुकी थी। इस बीमारी की जानकारी सबको थी, अगर नहीं थी तो होनी चाहिए थी। 2 साल पहले छपे एक लेख में बताया गया था कि हाल के सालों में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि सबसे अधिक एशिया में है। बताया था कि मधुमेह इसका सबसे मुख्य कारण है। उस लेख में ये भी बताया गया था कि रेनल म्यूकरमाइकोसिस यानी किडनी में होने वाले ब्लैक फंगस के मामले सिर्फ चीन और भारत में रिपोर्ट हुए हैं। 2 शिविरों में 2 लोगों ने टीके लगवाए। मध्य प्रदेश के गांव में लोगों ने वैक्सीनेशन से बनाई दूरी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए उज्जैन जिले के मडिया खेड़ी गांव का दौरा करने वाली एक महिला तहसीलदार के नेतृत्व में गई टीम पर सोमवार को पारधी समुदाय के ग्रामीणों ने हमला किया। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज इंडिया न्यूज़।